Good morning, ma'am. Good morning, beta. How are you all of you? Morning, ma'am. Good morning, beta. How are you all of you? आपने जो दिया था ना, मैंने होमवर्क कर दिया। Very good, बच्चा. मैम मैंने भी कर दिया है। Okay. फुल आप लोगों ने फुल सेंटेंस में आंसर लिखे है ना? वन वर्ड में नहीं लिखना है, फुल सेंटेंस में लिखने हैं आपको. ओके ओके मैम। Everybody join your hands, close your eyes. Devna, wear your specs. एक मिनट। Okay, beta. Everybody join your hands, close your eyes, start the prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namaha. Let's start the 5 times Gayatri Mantra. Om Bhurvasvaha Tastavito Varenyam Vargo Devasya Dhimai Diyo Yo Nah Prachodaya. Om Bhurvasvaha Tastavito Varenyam Vargo Devasya Dhimai Diyo Yo Nah Prachodaya. Om Bhurvasvaha तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Om Shanti Shanti. Only 10 students is here. Where is the other student? Ayush, done your homework, beta? Yes, ma'am. Can you read? Okay, wait, Rahi. What happened, Rahi? मैम आपने कल जो होमवर्क भेजा था पीडीएफ का, वो पीडीएफ तो मेरे में आई ही नहीं। मैंने कल पीडीएफ थर्ड स्टैंडर्ड में भेजी ही नहीं है। तो मैम आपने क्या लिखने को दिया था? बेटा मैंने पेज नंबर 42 में अपने आप लिखना था आंसर। मैंने पीडीएफ नहीं भेजी थी, उसके आंसर आपको खुद ही लिखने हैं, मैम नहीं करवाएंगी। ओके डन। आयुष कैन यू रीड बच्चा? ओके हेमाक्षी व्हाट हैपेंड? आयुष आप अनम्यूट मत करना, और सॉरी म्यूट मत करना। ये आपने टेक्स्ट बुक में बोला था ना ये करने का। यस यस बच्चा यस डन हेमाक्षी। और नीचे के क्वेश्चन आंसर भी करने थे बेटा, नीचे के है ना थिंक एंड टेल लास्ट 3, वो भी लिखने हैं आपको, है ना, वो नोटबुक में लिखने पड़ेंगे, आंसर्स की जगह नहीं है। ओके मैंने नोटबुक में भी लिखे। ओके गुड बच्चा गुड। ये वाला देखो मैम। हाँ गुड गुड गुड। देखो अब मेरी बात अब आप मेरी बात ध्यान से सुनते हो तो समझ में आता है ना मैम क्या कह रहे हैं। इसलिए मैम की आपको 100% बात सुननी है, तो लर्न भी कम करना पड़ेगा, है ना। सब बच्चों को है, जो मैम इंस्ट्रक्ट करे वो आपको 100% सुनना है, ना इधर ना उधर, ना मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर किसी के साथ बात नहीं करनी। मैम जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके डन गुड कीप इट अप। व्हाट हैपेंड कोमल? मैम मैंने ना पेज नंबर 44 तक कंप्लीट कर दिया। अरे वाह वेरी नाइस कोमल। हम जब आगे पढ़ेंगे ना तब मैं आपसे बात करूंगी। ओके म्यूट योरसेल्फ और लोअर योर हैंड। व्हाट हैपेंड देवना?
यस मैंने थिंक एंड टेल वाला नहीं करा है, पापा ने नहीं कराया था आज। बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था ना, आपको अपने आप करना है, आज कंप्लीट कर देना। ओके ओके मैम। ओके, वेयर इज माय बॉय आयुष? आयुष कैन यू रीड बेटा पेज नंबर 42? दानिका आई टॉक टू यू लेटर बेटा। आयुष रीड मैम बच्चा। हाँ बोलिए आयुष। most of our food is made of सॉरी बेटा different things. 43 पेज नंबर 43। Let's us know what people like to eat. I Say live loudly in beta, I can't hear your voice. I live in Valsad. Valsad. My mother and I both love to eat Umbadiya. Umbadiyu. Umbadiyu. Read Ayush. Umbadiyu. umbadiyu. Whenever we feel like eating it, we go to our farmhouse and eat Undiyu. undiyu Okay, like wait. Ayush, please switch on your video beta. Ayush, where are you? yes, Okay. Ayush, are you in where is your native place? आपके दादा दादी है आयुष? yes, वो कहाँ पे रहते हैं बेटा? दिल्ली, राजस्थान, एमपी, कहाँ पे रहते हैं बेटा वो? MP. अच्छा, आप लोग एमपी के हो? नहीं मैम, तो मुझे आपसे कुछ काम है इसलिए पूछ रही हूँ। आपके दादा दादी कहाँ रहते हैं बेटा? मैम पटना। पटना, बिहार। यस, अच्छा, तो आप बिहार, आपके पापा वगैरह बिहार से? यस, ओके, कॉल योर मॉम। मुझे काम है, आपकी मम्मा से बात करनी है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। आर यू, योर नेटिव प्लेस इज बिहार? पटना में। पटना, ओके मैम। पटना। डू यू ईट उंधियू और उम्बड़ियू? वन टाइप ऑफ उंधियू? सब्जी, जैसे कि यहाँ पे मकर संक्रांति में ज्यादातर लोग वो खाते हैं, क्या कहते हैं, ऊंधियू। आपने हाँ खाई है? समझ रही। समझे आप? तो हाँ। ये क्या है ना, हाँ ये जो चैप्टर है ना, तो अभी आयुष ने खाया होगा तभी आयुष को समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी कि कभी आपने या बाजार से कभी ऊंधिया उन्होंने खाया है कि नहीं खाया है, क्योंकि बहुत सी चीजें वहां पे खाने की अलग होती है, गुजरात में खाने की अलग होती है। मैं आयुष से खाया है, आयुष ने कभी ऊंधिया? एक है यहाँ पे खाए, वो बगल में एक आंटी बनाई थी सब्जी तो लेके आई थी तो मैं खाई थी। ओके, तो आई टॉक टू विथ हिज। ओके ओके मैम, बस यही काम था मुझे और नहीं था। ओके, थैंक यू मैम। आयुष, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आयुष, यस। आयुष, व्हाट इज द फेवरेट डिश ऑफ यू? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? आपको सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद है? भिंडी।
भिंडी, भिंडी इज ऑल्सो माई फेवरेट डिश। मुझे भी भिंडी बहुत पसंद है। अच्छा आयुष, आपको भरे हुए भिंडी पसंद है या ऐसी सिंपल वाली? भरे वाली। अच्छा, भरे हुए वाली। हो, तो तुम्हें तो टेस्ट का बहुत पता चलता है। तो मेरा कहना ये है, जब भी आयुष मकर संक्रांति आएगी ना, तब आप ऊंधिया खाना। चलो रेज योर हैंड, किस किस ने ऊंधिया खाया है? गुजरात में रहो और ऊंधिया ना खाओ तो बहुत बुरी बात है। ऊंधिया तो सबने खाया ही होगा, और मकर संक्रांति पे तो सब लोग खाते हैं। एम आई राइट? ओके, अब आप मुझे बताएंगे। मैं रुशिल से पूछना चाहूंगी। ओके रुशिल, अनम्यूट योर माइक बच्चा। यस मैम। रुशिल, ऊंधिया में कौन कौन सी सब्जी पड़ती है? सब्जी को पहचानते हो कि नहीं पहचानते? आज हम कुक बन जाते हैं ना, मास्टर शेफ ऑफ स्मार्ट किड्स, है ना? मास्टर शेफ ऑफ इंडिया आता है ना, आज हम करेंगे मास्टर शेफ ऑफ स्मार्ट किड्स। चलो, आज कौन मुझे सबसे पहले आंसर देता है कि ऊंधिया के अंदर कौन कौन सी सब्जी होती है, वेजिटेबल्स होते हैं? डू फास्ट। अच्छा देखो, आयुष बताएगा मुझे। आयुष बोलिए। मैम बैगन होता है। बैंगन, फिर चलो मैं प्रीशा से पूछती हूँ। प्रीशा फटाफट, क्विकली। मेथी के भाजे के मुठिए। वो तो मेरे फेवरेट होते हैं। आपके फेवरेट है? टोमेटो, पोटैटो, फिर सूरण, है ना? सूरण भी होता है। फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के बीन्स होते हैं, वो पापड़ी होती है ना? आप लोग टोमेटो डालते होंगे, मैं टोमेटो नहीं डालती हूँ। ओके, फिर उसके अंदर ग्रेप्स पड़ती है, फिर उसके अंदर पोमेग्रेनेट पड़ता है। पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, है ना? ये सारी चीजें आप सबको अभी तो वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, पर जब विंटर सीजन आएगा तब मैं आप सबसे ऊंधिया बनवाऊंगी। कैन यू रेडी फॉर विंटर सीजन? ओके, जनवरी में हम लोग बनाएंगे, और मैं भूल भी जाऊं ना तो आप लोग मुझे याद करना ना। और कौन कौन तारक मेहता का सीरियल देखता है? ओके, तो आप सबको पता होगा, एक दिन जेठालाल ने पार्ट। हाँ प्रीशा, आप कुछ कहना चाहते हो, बोलिए। जेठालाल वो उम्बाड़ियू खाता है। हाँ, उम्बड़ियू खाता है। फिर वो उसके अंदर वो साउथ इंडियन है, पंजाबी है, फिर डॉक्टर हाथी है। इन सब लोगों ने उम्बड़ियू नहीं खाया था, तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उम्बड़ियू खाया तो उनको बहुत टेस्टी लगा। हमारा इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की डिशेस खाते हैं सब लोग, वेदर के अकॉर्डिंग। मानो के नॉर्थ की तरफ ठंडी बहुत होती है, तो वहां के लोग ज्यादा गर्म खाना खाएंगे, तो वहां के लोग ज्यादातर राजमा चावल और नट्स, ये सब चीजें ज्यादा खाते हैं। साउथ की तरफ चावल यानी कि इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, ये सब चीजें खाते हैं ज्यादा, और वो ज्यादातर चावल से बनती है। एम आई राइट? और दूसरी अलग अलग टाइप की चटनी बनाते हैं, रसम है। और वहां के तो राइस भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं, जैसे दही के अंदर उन लोगों ने चावल बना दिए। 5-6 टाइप्स के होते हैं वहां के लोग जो चावल खाते हो। ओके, तो ये लोग हुए वलसाड़ के। तो वलसाड़ में लोग क्या करते, ये उम्बड़िया खाते, तो उनको वो बहुत ही फेमस है। और उम्बड़िया ऊंधिया जैसा ही होता है। उम्बड़िया ग्रीन कलर का होता है और ऊंधियू होता है वो रेड एंड ग्रीन मिक्स में होता है। ओके श्रेयस, कैन यू रीड बेटा? वो हैंसी बोल रही थी, अब जूही की बात बोली।
मैम मेरा नेटवर्क इश्यू था इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा पाया। अच्छा, मुझे पता है आप कब से आए हो मेरे क्लास में। दानिका, यस मैम। आपकी क्या क्वेरी थी बेटा? वो तो मैं बोल रही थी क्यों मेरे इधर भी नेटवर्क बहुत था ना, तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। बाद में बैक टू मीटिंग हुआ तो आ गई। ओके, आप जूही वाला रीड करिए। I live in से लाउडली। Kashmir. I live in Kashmir. I like fish cooked. I like in cooked mustard oil. Once we had gone to से लाउडली। at fish there is very दानिका, वैसे तो तुम्हारी आवाज बहुत लाउड निकलती है। लाउडली रीड करिए दानिका, लाउडली। माइक पास में रखिए। I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to गोवा। Goa. We ate fish there, but I taste very different. My mother said that it was the fish cooked in coconut oil. It had to be ओके, हमारी क्लास के अंदर बहुत सारे लोग शायद नॉन वेजिटेरियन भी होंगे जो फिश वगैरह खाते होंगे। आई हैव नो आइडिया, बट बहुत सारे लोग होते हैं। ओनली इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में 90% लोग जो है ना वो नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि वो नॉन वेज खाना खाते हैं। ठीक है, 10% ही लोग, पूरे वर्ल्ड की बोल रही हूँ, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ओनली 10% लोग ही वेजिटेरियन है। ओके, अब बात हो रही है कश्मीर की। कश्मीर में बहुत ठंडा वेदर होता है, फिश खाने से हमारी बॉडी के अंदर गर्मी आती है। ठीक है, एंड उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन भी होते फिश के अंदर। हमारे अंदर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उन लोगों के अंदर ज्यादातर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो या फिर विटामिन ई, विटामिन ए, ये सारे विटामिन है जो हमें खाने से मिलते हैं। पर ज्यादातर जो लोग वेजिटेरियन लोग होते हैं उन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तब डॉक्टर जो कैप्सूल देता है, डॉक्टर जो खाने की मेडिसिन देता है वो फिश से ही बनी हुई होती है। जैसे हमारे घर में आटा गूंथते हैं तो आपकी मम्मी आटा गूंथने के बाद थोड़ा सा तेल लगाती है, देखा है आपने कभी मम्मा को आटा लगाते हुए? वेट 1 मिनट। हाँ, मैम अब म्यूट हो। अच्छा,
मम्मी को किस किसने आटा गूंथते हुए देखा है? सॉरी, आपने देखा है मम्मी को आटा गूंथते हुए? हाँ, अच्छा, मम्मी जब आटा गूंथ लेती है उसके बाद थोड़ा सा तेल लगाती है मम्मी? थोड़ा। हाँ, तो वैसे ही जब जो जितनी भी दवाइयाँ बनती है, जितनी भी दवाइयाँ बनती है उसका भी आटा गूंथते हैं। वो जब आटा गूंथता है, कोई भी बीमारी की दवाई हो, वो फिश के ऑयल में ही बनती है। तो बात हमें पता नहीं है, पर जब आप कभी भी मेडिकल स्टोर में जाओ या फिर कहीं और चीज में देखो, दवाइयों के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग खाने में यूज नहीं करते हैं, पर वो उसी से बनती है। ओके, तो आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। एनीवन, व्हाट इज अ मस्टर्ड ऑयल? आयुष के घर में जो खाना बनता होगा ना, आई डेफिनेटली श्योर कि वो मस्टर्ड ऑयल से ही बनता होगा। जो गुजरात के बाहर के लोग होते, अनंत, आयुष, both are you out of Gujarat? And tell me, अनंत एंड आयुष, Yes. आयुष, आपने कभी मम्मी को बोला है कौन से टाइप का ऑयल यूज करते हैं? पहले तो ये बताइए आयुष और अनंत, कौन कौन से टाइप के ऑयल्स आते हैं? मैम मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट कॉटन ऑयल, कॉटन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ऑयल। आप सब लोग जब डी मार्ट में जाओ तब देखना, ऑयल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आयुष, आपके घर में कौन सा ऑयल यूज होता है? कॉटन ऑयल, फिर पीनट्स का ऑयल भी आता है, यानी कि मूंगफली का ऑयल, जिसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। गुजरात में जितने भी लोग हैं, ज्यादातर वो लोग कपास यानी कि कॉटन का ऑयल और मूंगफली यानी कि पीनट्स का ऑयल यूज करते हैं। बिहार, यूपी, राजस्थान, वहां पे मस्टर्ड ऑयल यूज होता है। मस्टर्ड यानी कि राई, सरसों, सरसों का तेल, मस्टर्ड यानी सरसों का तेल। अब आप साउथ की तरफ जाओगे, साउथ में कोकोनट ज्यादा होते हैं, तो वहां के लोग कोकोनट ऑयल से खाना बनाते हैं। जिसकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है यानी कि फैट ज्यादा होता है, उन लोगों को सोयाबीन का ऑयल खाना चाहिए। आप जब डीमार्ट में जाओ या कोई ग्रोसरी शॉप में जाओ तो आप लोग देखना, ऑयल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुकिंग ऑयल, जैसे हेयर ऑयल भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोमल, व्हाई आर यू लाफिंग सो मच? आई एम जोकिंग नाउ। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या, प्लीज म्यूट, हु इज स्पीकिंग? अनंत म्यूट, आयुष म्यूट। ओके, आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। उसको मस्टर्ड ऑयल में यानी कि सरसों के तेल के अंदर बनी हुई फिश बहुत पसंद है। किसको? जूनी को। Once we had gone to a Goa. एक बार वो लोग गोवा गए थे। We ate fish there, but it tastes very different. अब मैं मेरे घर में खाना खाऊं पनीर टिक्का की सब्जी, और मानो कि मैं काव्या के घर गई, उसकी मम्मी ने भी वो बनाई, पर उसका टेस्ट भी अलग था। मैं जेनी के घर खाना खाने गई, जेनिल के घर, तो जेनिल के घर में भी खाना अलग था। अब मैं मेरे घर में सोयाबीन का तेल यूज करती हूँ, काव्य की मम्मी कॉटन का तेल यूज करती है, जेनिल की मम्मी मूंगफली का तेल यूज करती है। मूंगफली यानी कि पीनट्स, अभी जो मिल रही है ना बाजार में, हम लोग सेक के बॉईल करके खाते हैं, वो पीनट्स, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। My mother said that it was she fish cooked in coconut oil. Acha, give me an answer. Rahi, do you know what is the meaning of a seafood?
सी फूड, सी का मतलब पता है आपको? सी का मतलब SEAC। काव्य आपको पता है सी का मतलब क्या है? SEAC, सी का मतलब SEAC। बोलिए राई। मैम नदी। नदी नहीं, समंदर। तो सी फूड समुद्र। यानी कि समुंदर से ऐसे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं कि जो लोग उनको खाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम फिश की बात कर रहे हैं। फिश ज्यादातर समंदर में होती है। जैसे हमारी वेजिटेबल मार्केट होती है वैसे ही फिश मार्केट होती है। किसी ने देखी है फिश मार्केट? मैंने देखी है, मैंने भी देखी है फिश मार्केट। ओके, टिया ने देखी है, कोमल ने देखी है। ओके टिया, आपने कहाँ देखी है? मैंने अपने मामा के घर पे देखी है। सिटी का नाम बताओगे? वो अहमदाबाद में। ओके, कोमल आपने कहाँ देखी है? मैम मैं भी मेरे मामा के घर जा रही थी ना, तब मैंने देखा था। कहाँ पर? मैम मैं गोवा गई थी तो उधर मैंने देखा था। ओके, मैंने तो मेरे घर पोरबंदर में ही देखा है। और पोरबंदर के अंदर जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे आप जैसे ही एंटर करते हो, पोरबंदर है, वेरावल है, सोमनाथ आप जाते हो ना, वो सब एक ही रूट पर आता है। तो जैसे ही आप पोरबंदर के अंदर, वेरावल के अंदर एंटर करोगे, एक अजीब सी स्मेल आती है, एक अजीब सी बदबू आती है। और वो बदबू किसकी होती है? फिश की। क्योंकि वहां पे ज्यादातर फिशरमैन होते हैं, जैसे कि नवसारी, वलसाड़, उधर भी बहुत सारे होते हैं। वहां पे फिशर्समैन फिश पकड़कर उसको फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पोरबंदर के अंदर एक फिश का टाइप है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और वो फिश टाइप है पापलेट, जो मैंने खाली सुना हुआ है कि जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट होती है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस है, ONGC है, फिर रेमंड है, ये सारे कापड़ की, ऑयल की कंपनी है। उसी तरीके से पोरबंदर के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है CHAM, चम इंडस्ट्री, जो सी फूड फॉरेन कंट्रीज के अंदर सप्लाई करता है। सी फूड यानी कि उसमें क्रैब आ गया, फिश आ गया। क्रैब यानी कि केकड़ा। फिर कई लोग वो विच भी खाते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज में ये सारी चीजें खाई जाती हैं। फिर छोटी छोटी फिश होती है, वो सारी चीजें फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से मिल्क भी एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ दूध सागर डेयरी है, उसका मिल्क पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना, एशिया में नंबर 1 है दूध सागर डेयरी। तो उसका दूध है, उसका आइसक्रीम है, बटर है, पूरी मिल्क की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सारी की सारी फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। उसी तरीके से आज आप लोगों का होमवर्क है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑयल जो बनते हैं ना, वो आपको जानना है। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे उसने मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल की बात बताई है। उसी तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। गोवा के अंदर सबसे ज्यादा लोग क्रैब खाते हैं। क्रैब यानी कि केकड़ा, है ना, जिसको हमें काटने से बहुत दर्द होता है और हमें वो होता है। हेमाक्सी सीट प्रॉपरली। ओके, अब बात होती है, वो उसने कोकोनट ऑयल में यहाँ पे बना हुआ था, तो उसका खाने का टेस्ट चेंज हो गया। Prisha, now you read Thomas. I live in Kerala. I really like to eat two items. Both grow in our
courtyard. One grows on a tall tree and the other underground. It is great to eat boiled tapico with any curry made using coconut. It tastes very good. अब ये थॉमस है, वो केरला में रहता है। उसको आई रियली लाइक टू ईट 2 आइटम्स। उसको 2 चीज बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन अवर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड यानी कि हमारा बाहर का वरांडा होता है, वहां पे। आप सबको नहीं पता होगा, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। केरला के अंदर जितने भी मसाले हैं, जैसे कि तज, लविंग, इलायची, वो सारी चीजें वहां पे, उसके मसाले जो हम गरम मसाले के अंदर यूज करते, वो केरला में बहुत ही फेमस है। केरला जैसे मसाले कहीं नहीं मिलेंगे। वहां की फर्टिलिटी इतनी अच्छी है कि सब लोग अपने गार्डन में ये सारी चीजें ग्रो करते हैं। तो वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड। एक ट्री बहुत बड़ा था, बाकी सारे अंडरग्राउंड थे। इट इज ग्रेट टू ईट बोल्ड टॉपिकाना विथ एनी करी। केरी नहीं है, ये करी है, करी। ये एक जैसे कि हम चटनी वगैरह खाते हैं ना, उसी तरीके से। करी मेड यूजिंग कोकोनट। करी जो होती है वो कोकोनट से बनी हुई होती है। जैसे कि हम इडली के अंदर कोकोनट की चटनी खाते हैं, व्हाइट कलर की, है ना। तो वन टाइप ऑफ चटनी होती है। और टोपियोका यानी कि हम जो स्वीट पोटैटो बोलते हैं, ओके, वो उसको बहुत पसंद है। इट टेस्ट वेरी गुड, यानी कि बहुत बड़ा ट्री है, वो कोकोनट का है। और जो अंडरग्राउंड है वो क्या है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड होता है। उसी तरीके से पंजाब के अंदर भी सब लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, एमपी में भी सरसों का तेल, आसाम में भी डिफरेंट टाइप्स का ऑयल। मतलब कि वेदर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लोग खाना खाते हैं। ओके, कैन यू गेट दैट? एवरीबडी टर्न योर पेज। What are the reasons that decide what we eat? Put a right on them. Add to the list. अब आपको रीजन बताना है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। Think and write. What is easily available? आप जहाँ पे रहते हो वहां पे कौन सी चीज अवेलेबल इजी है, वो आपको खानी चाहिए। What can we buy? हम किस तरीके से खाना पसंद करते हैं खरीदना। जैसे कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मतलब हमारे घर में जो कल्चर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जैसे कि किसी के घर में लहसुन और प्याज नहीं खाए जाते, तो उन लोगों के घर में ऑनियन और गार्लिक आएगा ही नहीं। किसी जो जैन होंगे, जैन लोग गए ना, वो अंडर द ग्राउंड वाली चीजें नहीं खाते, है ना। जैसे कि पोटैटो है, पीनट्स है, फिर रेडिश है, ये सारी चीजें वो नहीं खाते। और लाइक एंड डिसलाइक, आपको क्या खाना पसंद है और आपको क्या खाना पसंद नहीं है। फ्रेशनेस ऑफ द फूड आइटम्स, मतलब खाना फ्रेश होना चाहिए। ये 3 चीजें हम देखते हैं, फिर हम खाना पसंद करते हैं। रिमेम्बर एंड राइट नेम ऑफ सम, ये आपको होमवर्क में करना है, ये वाला पेज। नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो। पुट द राइट ऑन थिंग्स that can be eaten. If you are not sure about anything, you may ask your teacher. जैसे कि बनाना के फ्लावर है, आप खा सकते हो। ड्रम स्टिक्स फ्लावर यानी कि सरगवा की सिंग। मशरूम, मशरूम भी नहीं खाती हो प्रिशा? मशरूम तो बहुत अच्छे होते हैं। ड्रम स्टिक्स तो हमारे, ड्रम स्टिक्स यानी कि जो सरगवे की सिंग है, उसके पत्ते, उसकी ब्रांच, उसके ट्रंक, हर चीज यूज टू है। लीव सबसे दवाई बनती है, और ड्रम स्टिक्स खाना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। लोटस स्टेम,
यानी कि जो लोटस का जो फ्लावर होता है उसकी स्टेम होती है वो भी लोग खाते हैं। रेड आंट्स कोई नहीं खाता, इट इज अ इंसेक्ट। तो ऊपर का 4 है वो राइट क्लिक आएगा। लेफ्ट ओवर चपाती, किसी की जूठी चपाती, वो हम कभी नहीं खाते। कैमल्स मिल्क, कई लोगों को मैंने देखा हुआ है कैमल्स का मिल्क पीते हैं, पर कैमल्स का मिल्क ज्यादा देर तक नहीं रहता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। जैसे ही कैमल ने दिया हमें आधे घंटे के अंदर उसको यूज कर लेना पड़ता है। हेन्स एग्स, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो लोग हेन्स के एग खाते होंगे। लीव्स ऑफ अरवी, अरवी के पत्ते, जो हम पात्रे खाते हैं ना उसको बोलते हैं अरवी के पत्ते। कौन कौन खाता है पात्रा? इट इज माय फेवरेट डिश। ओके, तो उसमें आप राइट क्लिक करो। रेट, चूहा कोई नहीं खाता, हम लोग चाइनीज नहीं है ना, चाइनीज लोग रेट खाते हैं। फिश, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो लोग फिश पे राइट करेंगे। फ्रॉग हम नहीं खाते, ठीक है। आंवला, आंवला इज माय फेवरेट, विंटर सीजन में सब लोग उसका अचार बनाते हैं, आंवले की चॉकलेट बनाते हैं और उसमें से हमें विटामिन सी मिलता है। रोटलो, जैसे कि बाजरा, इट इज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माय डिश, है ना। बाजरे की रोटी, बैगन का भरता, छाछ, है ना। बाजरे का रोटा तो पटेल लोग जितने भी होंगे उनका फेवरेट होगा, गुजराती सब लोग खाते हैं। कॉलीफ्लावर, इट इज ऑल्सो माई फेवरेट। मीट, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो मीट खाते होंगे। सीड्स ऑफ ऑनियन, कलौंजी, जो हम गरम मसाले में यूज करते हैं। एवरीबॉडी, क्रैप, हम लोग नहीं खाते क्रैप। ग्रास, जो लोग ग्रास है वो दवाइयों में भी यूज करते हैं, जो लोग खाते हैं वो क्लिक करें। कोकोनट ऑयल एंड चपाती, ओके। जो जो चीज आप खाते हो उस पर आप राइट क्लिक करना। Write the name of some food item that you have never eaten before but feel like eating. कुछ ऐसी डिशेज होती है जो आपने पहले कभी नहीं खाई है पर आपका मन करता है कि मुझे खाना है। इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिसने ज्वालामुखी सब्जी खाई है, पंजाबी सब्जी। No. वो खानी चाहिए, इट इज माई फेवरेट। आई होप डू यू लाइक इट, इट इज स्लाइट स्वीट। आप मैम, ओके खाइए। फिर पनीर टिक्का मसाला, डू यू लाइक इट। चीज के पराठे, मायोनीज की ब्रेड, मायोनीज एंड ब्रेड, मायोनीज की सैंडविच। खाने का मन करता है, मुंह में पानी आ गया। आज मैं मायोनीज की सैंडविच ही लाई हूँ। डू यू इट? आ जाना ब्रेकफास्ट करने मेरे साथ स्कूल में, ओके। And momos, do you like momos? It is a famous dish of Delhi, दिल्ली की फेमस। फिर मूंग की दाल की कचौरी। मैम चाइना की है। मुझे ना चाइना की कोई डिश नहीं खानी। अच्छा, वो चाइनीज में आप खा सकते हो, हक्का नूडल्स है, फिर हॉट एंड शोर सूप है, फिर मैंने खाया हुआ है तो मुझे भी खिलाना, बनाना पड़ेगा आपको। आप बनाओगे मैं आ जाओ खाऊंगी। मेरे मामा के घर चाइना। नहीं, मुझे चाइना नहीं जाना है। क्यों? आई डोंट लाइक चाइना। मैं लंदन ना जाऊं, मैं पेरिस ना जाऊं, वहां पे वैसे चाइना भी ही आना। कोविड फैला हुआ है, वहीं से कोविड आया है, वुहान शहर से। मुझे चाइना नहीं जाना, ओके। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, उसमें क्या है, कंट्री है। पर आई डोंट लाइक गो टू चाइना। मैं लंदन जाऊं, पेरिस जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, कनाडा जाऊं, है ना। तो मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। आई होप कभी भी जाएंगे हम लोग पासपोर्ट वीजा निकाल कर, पर अभी कोविड में तो कोई कहीं नहीं जा सकता। एंड टुडेज वर्क, मैं गया हूँ कहीं में। हाँ, कंप्लीट पेज नंबर 44। दिस इज योर होमवर्क एंड कल से हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 1 से। एवरीबॉडी रीड चैप्टर नंबर 1 ऑल्सो, ओके। कंप्लीट द पेज नंबर 44।